हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडी। अभिकथन यानी कि असर्शन और तर्क यानी कि रीजन, इस पर आधारित प्रश्न दोस्तों हमने लिए हैं यहाँ पर। और आपके लिए हमने एक प्रैक्टिस पेपर बनाया है ताकि आप इससे अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। और इस प्रैक्टिस पेपर को आपने उसी प्रकार सॉल्व करना जैसे इससे पिछली वीडियो में मैंने इसको सॉल्व करना आपको बताया है। और अगली वीडियो में आपको इस प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास अगली वीडियो आसानी से पहुंच सके। और इसी के साथ हम जो साइंस के इसी पर जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडी आएंगे उसका भी एक वीडियो बनाएंगे, हर चैप्टर का अलग अलग। तो आपने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखिए, यहाँ पर पहले प्रश्न में किस प्रकार आपको आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए होंगे, एक तो अभिकथन और दूसरा तर्क। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर इन प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। In the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. The correct answer out of the following choice. अब चॉइसेस जो है आपको यहाँ पर नीचे क्वेश्चन के नीचे दी गई हैं। पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, अभिकथन में ने क्या कहा है। अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। और उसका कारण क्या बताया, यदि ए अभाज्य संख्या है तो सभी यानी कि अंडर रूट ए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इफ ए इज ए प्राइम नंबर देन अंडर रूट ए इज अ इरेशनल नंबर। अब आपने इन तर्कों में से इनके उत्तर छांटने हैं। अब उत्तर किस प्रकार छांटने, इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में लिखा है। इसी तरह बी भी मैंने दोनों मीडियमों में आपको लिखा है और आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दो परिमेय संख्या है यानी कि टू इज अ रैशनल नंबर और सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर। अब आपने चूज अपने आप करना है जिस प्रकार आपको समझाया था। नेक्स्ट वीडियो में फिर कह रहा हूं मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अभी कथन में देखिए, पहले में क्या है, अंडर रूट पी एक अपरिमेय संख्या है जहां पी एक अभाज्य संख्या है। अंडर रूट पी इज ए इरेशनल नंबर वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। प्रत्येक अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है। ये इसका रीजन बता रहा है। अगर आपको ठीक लगता है तो उस प्रकार आपने यहाँ से इसको करने हैं इनके आंसर। अगले में देखिए, अभिकथन जो असर्शन दिया हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और इनका गुणनफल 150 है, तब उनका एलसीएम 155 है। ठीक है, HCF of two numbers is 5 and their product is 150, then their LCM is 155। इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक P और Q के लिए HCF PQ into LCM PQ is equal to P into Q होता है। ठीक है ना, इसमें आंसर आपने अपने हिसाब से चूज करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे लिखा है यदि 510 और 92 का HCF 2 हो, 510 तथा 92 का LCM 23,460 होगा। If HCF of 510 and 92 is, then LCM of 510 and 92 will be 23,460। और इसका यहाँ पे तर्क भी दिया, इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है, अगले में देखिए, अभिकथन 26 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक 13 है। LCM of 26 and 91 is 13। अब तर्क में इन्होंने इसके फैक्टर दिए हैं, आपके इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको करना है आंसर। अगले में देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। इसके अकॉर्डिंग आपने जो तर्क है और अभिकथन है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ऑप्शन करने हैं। अगले में देखिए, अभिकथन ए, समुच्चय ए 0 1 2 3 4 एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। द सेट ऑफ ए 0 1 2 3 4 इज द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं सदैव एक से प्रारंभ होती हैं।
नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। अब आपने इन दोनों में, तर्क और अभिकथन में, सही और गलत छांट के इस प्रकार आपने ऑप्शन इसके। अगले में देखिए अभिकथन, यदि m इंटू 42 यानी कि 242 इज इक्वल टू 242 इंटू 549 हो, m का मान 549 होगा, ठीक है ना। और उसका कारण क्या दिया है, m इंटू एन इज इक्वल टू एन इंटू एम वास्तविक संख्याओं का क्रम विनिमय नियम प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये क्या शो करता है, कम्युनिटेटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट में देखिए, संख्या 5 रेज टू पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है। द नंबर 5 रेज टू पावर n नेवर एंड्स विद वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आप देखोगे कंपटीशन टेस्टों में भी आते हैं। 10 के अभाज्य गुणनक में केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, 2 और 5। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 हैव ओनली टू फैक्टर्स, 2 एंड 5, ठीक है। और 11th क्वेश्चन है यहाँ पर, 22,338 वह संख्या है जो 306 और 657 से विभाज्य हो जाती है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657 वो यहाँ दिया हुआ है, और दोनों का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने इसमें से ऑप्शन चूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन, वो संख्याएं ए और बी हैं उनका गुणनफल दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है। आपने तर्क में बताना है लघुत्तम और महत्तम सदैव, लघुत्तम जो है महत्तम से सदैव बड़ा होता है। अब आपने इन दोनों का आपस में रिलेशन देख के आपने इसमें ऑप्शन चूज करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन केस स्टडी कैसे आएंगे। रमेश ने वास्तविक संख्याओं की एक परियोजना बनाई जहां उन्होंने वास्तविक संख्याओं पर घातांक नियमों और विभाज्यता की स्थिति को क्षमता से समझाया। उन्होंने अपनी परियोजना के अंत में नीचे सूचीबद्ध कुछ प्रश्नों को शामिल किया है, उनका उत्तर देना है आपने। पहला प्रश्न है, n के किस मान के लिए 4 रेज टू पावर n शून्य पर समाप्त होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि a एक धनात्मक परिमेय संख्या है, n एक धनात्मक पूर्णांक होगा, एक से बड़ा है, तो n किस मान के लिए a रेज टू पावर n एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। इसके आपको हल सारे मिलेंगे अगली वीडियो में, पर आपने अपने आप ट्राई करना है पहले। प्रत्येक 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक 3 से विभाज्य होगा। ये सही बात है या गलत है, ये चूज करना है। n कोई विषम पूर्णांक है तो n स्क्वायर माइनस 1 किस से विभाज्य होगा, ठीक हो गया। अगले में देखिए सेकंड क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याओं पर एक कक्षा गतिविधि में छात्र को डिब्बे से एक संख्या कार्ड चुनना होता है। यदि वह शेष कक्षा के लिए परिमेय संख्या नहीं है तो उस पर प्रश्न बनाना होता है। पहले कुछ छात्रों द्वारा उठाया गया नंबर कार्ड नीचे दिया गया है। रमेश ने अंडर रूट 8 उठाया और उनका प्रश्न था अंडर रूट 8 के बारे में कौन सा सही कथन है। अब देखिए अंडर रूट 8 क्या प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपने करेक्ट आंसर चूज करना है। अब राजेंद्र ने जो कार्ड उठाया उसका सवाल था इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपने अपरिमेय संख्या छांटनी है। गीतांजलि, गीतांजलि ने अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 10 उठाया और आपने बताना है अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 10 किस प्रकार की संख्या है। दोनों क्वेश्चनों में आपके पास अथवा दिया हुआ है। कमलेश ने 1/√5 उठाया, ये बताना है ये किस प्रकार की संख्या है। इसी प्रकार देखिए थर्ड क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं के छात्रों के पढ़ने के कौशल को बढ़ाने के लिए में राजेश को कक्षा के पुस्तकालय स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया है। कक्षा के दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए में 32 बच्चे हैं और सेक्शन बी में 36 बच्चे हैं। कक्षा पुस्तकालय के लिए आप कम से कम कितनी पुस्तकें प्राप्त करेंगे ताकि सेक्शन ए और सेक्शन बी के छात्रों के बीच समान रूप से वितरित किया जा सके। यदि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके एचसीएफ और महत्तम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो तो एचसीएफ 32 और 36 क्या होगा। 36 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। और इसके ऑप्शन में क्या है, अगर p और q धनात्मक पूर्णांक हैं जैसा कि p इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर और q a स्क्वेयर b हो, तो हमने एलसीएम ऑफ p q बताना है क्या आएगा, ठीक है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन हमें इस प्रकार के अलग से आने हैं। अगले में देखिए, गणित प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है और
आपका एक मित्र एक गुणनखंड वृक्ष का एक नमूना बनाता है, उसे कुछ कठिनाई होती है और दर्शकों के लिए एक प्रदर्शनी को पूरा करने में आपकी मदद मांगता है। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष का निरीक्षण करें और प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए गुणनखंड वृक्ष आपके पास यहाँ दिया हुआ है। आपने इसमें x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा और z का मान क्या होगा, ये आपने फाइंड आउट करना। और 13,915 के जो प्राइम फैक्टर्स है ये आपने यहाँ बनाने हैं। 4 क्वेश्चन होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक शैक्षणिक संगठन द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है जहां पर विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित के प्रतियोगिता प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। प्रत्येक कमरे में समान रूप से प्रतिभागियों को बैठाना है और वह सभी एक ही विषय के हैं, इसलिए प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये बताना है। आयोजन के दौरान कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी चाहिए, ये बताना है। 60, 84 और 108 का लघुत्तम क्या होगा, वो हमने बताना है। दूसरा, महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल आपने यहाँ पर निकाल के दिखाना। ऑप्शन में इसके पास आपको ये दिया हुआ है। दोस्तों आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन देंगे और आपने उस Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.